Dear students, welcome back for the next lecture. Today we will do some numericals for series and parallel combinations of capacitors, and we are doing a mixture of both series and parallel. So for example, let's make a numerical. आप कुछ भी अपने आप भी बना सकते हैं. Say for example, this is a capacitor, this is another capacitor, and say पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं. Say this. So this is 12 volt. Say this is C1, this is C2, this is C3, this is C4, this is C5. Now for simplicity, let's take each capacitor is of 2 microfarad. सबको हम ले लेते हैं 2 microfarad का ले लेते हैं. सभी 2 microfarad. The first question is, find the equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance of the circuit. दूसरा हम निकाल सकते हैं total charge stored or total charge in the circuit. Total charge stored in the circuit, आप कुछ भी कह सकते हैं. Total charge of the circuit. फिर हम इसको और भी आगे डिवाइड कर सकते हैं. Voltage across each capacitor. Charge on each capacitor. So see, it's a big numerical. 1, 2, 3, 4 points are there. तो पहला है find the equivalent capacitance of the circuit, दूसरा है total charge of the circuit, तीसरा है voltage across each capacitor, and fourth is the charge on each capacitor. तो keep it in mind what हमें क्या निकालना है. तो ध्यान रखें. तो मैं सिर्फ कर रहा हूँ and see here how to do it. तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए. What we know that in series combination 1 upon CS क्या होता है 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, and in parallel combination CP equals C1 plus C2 plus C3. You should know these formulas. Now अब देखें सर्किट. इस सर्किट में हम इसके नीचे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे. इस सर्किट में सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले आप ध्यान देंगे ये वायर यहां से यहां जा रही. दिस इज नॉट ए जंक्शन. ये जंक्शन नहीं है, ये भी जंक्शन नहीं है. ये एक जंक्शन है, ये जंक्शन नहीं है, ये भी जंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये जस्ट अ बैंड. आप इसे ऐसा भी कर सकते हो. ये लो, इट्स नॉट ए जंक्शन. आप इसे ऐसा कर सकते हो. इट्स नॉट ए जंक्शन. ठीक है. जंक्शन वो है यहां पे. दिस इज ए जंक्शन, दिस इज नॉट ए जंक्शन, दिस इज नॉट ए जंक्शन, दिस इज नॉट ए जंक्शन. तो यहां ये और ये एक जंक्शन है. तो ध्यान दें, यहां जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, वहां जंक्शन. व्हाट इज अ जंक्शन? Junction is where 2 or more tracks from different directions meet. ये junction. This is a junction. Delhi railway station is a junction क्योंकि वहां पे खूब सारी trains different routes से आती हैं. जम्मू तवी रेलवे स्टेशन is not a junction. क्यों? क्योंकि वो straight चली जाती है. This is जम्मू तवी रेलवे स्टेशन. एक ही track है. There is no other way. पठानकोट इज ए जंक्शन. जंक्शन में क्या होता है? डिफरेंट जगह से 2 डिफरेंट रूट्स मिलते हैं एक पॉइंट पे. तो ये तो एक ही रूट है. आप इसे बैंड कह सकते हैं, मोड़ कह सकते हैं आप रास्ता अगर देखना चाहते हैं. दिस इज ऑल्सो ए टर्न, दिस इज ऑल्सो ए टर्न, दिस इज ऑल्सो ए टर्न. इट्स नॉट ए जंक्शन, दिस इज ए जंक्शन. यहां पे ये रूट और ये रूट मिल रहा है. तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि अगर रास्ते में कोई जंक्शन नहीं है तो दैट ऑल आर इन सीरीज. जैसे ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों पैरेलल्स में. तो सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? सबसे पहले ये सोचना कि नजर क्या आ रहा है. नहीं, कोई आप सोच सकते ये दोनों सीरीज में नजर आ रहे हैं किसी को. कोई सोच रहा होगा ये दोनों पैरेलल्स में. नो, these two are not in parallels. ये दोनों पैरेलल्स में.
क्या नजर आ रहा है ये दोनों पैरेलल, क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट प्लेट और इसकी फर्स्ट प्लेट कनेक्टेड एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, और इसकी सेकंड प्लेट और इसकी सेकंड प्लेट एक डिफरेंट पॉइंट से कनेक्टेड है। तो दीज टू आर इन पैरेलल्स। अगर कहीं कंफ्यूजन हो, जैसे आपको लग रहा है कि ये और ये क्या पैरेलल्स में है, तो अगर कंफ्यूजन है तो डोंट डू इट। जो सबसे पहले नजर आ रहा है, सबसे पहले, यानी प्रैक्टिस के साथ आपको नजर आएगा, ऐसा नहीं है। आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के क्वेश्चंस करते हैं, एंड विद प्रैक्टिस यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू डू दीज थिंग्स, एंड विल, आपको खुशी भी होगी करते हुए, मजा भी आएगा। तो ये दोनों, तो हम ऐसे लिखेंगे C3 and C4 are in parallels। फास्ट लिखेंगे, C3 और C4 पैरेलल्स में। तो इसका आंसर क्या है? इसका हम ऐसे लिखेंगे C34, इट्स नॉट 34, इट्स C34। कोई C43 भी लिख सकते हैं। C34 का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ 3 and 4, एंड पैरेलल्स में क्या होता है? सीधा ये फॉर्मूला लगता है, तो इट विल बी C3 plus C4। And what is C3? 2 microfarad. What is C4? 2 microfarad. 2 plus 2 is 4 microfarad। यहां लिखने की जरूरत नहीं, so 4 microfarad। What you got? C34 is 4 microfarad। तो आप क्या करेंगे? आप इसके नीचे इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे। तो मैं यहाँ इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट या सिंप्लीफाइड सर्किट। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की जगह एक कैपेसिटर लिख दिया। ये लो, मैंने लिख दिया, ये लो। इसका नाम क्या है? इसका नाम अभी C3 और C4 नहीं, इट्स नेम इज नाउ C34, और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 4 माइक्रोफैराड। आई एम राइटिंग इट 4 माइक्रोफैराड। और ये दूसरे बाकी वाले कैपेसिटर्स वैसे रहने दें। अब आपको कुछ सिंपल नजर आएगा, क्या सिंपल नजर आ रहा है? दिस इज 12 वोल्ट, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C34, दिस इज C5। अब आपको क्या नजर आ रहा है? अब आपको नजर आएगा कि ये सारे के सारे किसमें हैं? ये सारे के सारे किसमें हैं? सीरीज में हैं। ये सारे के सारे सीरीज में हैं। तो नाउ C1, C2 यहां लिखेंगे नाउ C1, C2, C34 and C5 are in series। तो सीरीज के लिए कौन सा फॉर्मूला? तो we'll write here 1 upon, अब हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा। Now इन सबका आंसर जो आएगा वो C इक्विवेलेंट होगा, and that will be 1 upon C1 plus 1 upon C2, 1 upon C34 and 1 upon C5। So what is C equivalent here? I'm solving it here। 1 upon C equivalent कितना आएगा? What is 1 upon C1? It is 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 4 and 1 upon 2। तो 1 upon 2, 1 upon 2 is 1, 1 plus 1 upon 4 plus 1 by 2। अब एलसीएम ले सकते हैं। It is 3 by 2, 1 upon 4। So what is 1 upon C equivalent? What is the LCM here? 4, 6. It is 7 by 4। Now see, most of the students यहाँ थोड़ी error करते हैं। This is 1 upon C equivalent। What is 1 upon C equivalent here? 7 by 4। So what is the equivalent capacitance now? So C equivalent is now 4 upon 7 microfarad। This is the answer। So what is the equivalent capacitance? It is 4 by, it's not 7 by 4। आपको उसको reciprocal करना है। तो 1 upon C equivalent is 7 by 4, it is 4 by 7 microfarad। तो equivalent capacitance is 4 by 7 microfarad। Once again see here, ये तीनों की तीनों चारों के चारों किसमें हैं? सीरीज में। तो 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon ये, और इसको वैल्यू पुट करेंगे, इट्स 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 4 plus 1 upon 2। तो कितना हो रहा है? 1 half and half 1 and this 3 by 2, 3 by 2 plus 1 by 4। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो आंसर इज नॉट 7 by 4, आंसर नहीं, आंसर इज 4 by 7 माइक्रोफैराड। तो हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। क्या था फर्स्ट पार्ट? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सेकंड पार्ट क्या है? अगर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गलत है, यहां कहीं एरर होता है, तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो टेक केयर। तो सेकंड, व्हाट इज द सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज। सेकंड पार्ट टोटल चार्ज। तो C इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू Q टोटल अपॉन V। तो C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास?
4/7 माइक्रोफैरेड, कोई बात नहीं. व्हाट इज Q? Q हमें चाहिए. व्हाट इज द V? V इज वोल्टेज 12 वोल्ट. मल्टीप्लाई इट 4 into 10 raised to power minus 6. तो इट इज 12 वोल्ट, तो हम इसको ऐसा ही इसमें करेंगे. माइक्रोफैरेड इज 10 raised to minus 6. तो आप इसे सॉल्व करते हैं. व्हाट इज Q इक्वल्स टू 4/7 into 12 into 10 raised to power minus 6 coulombs. सॉल्व कर लेंगे. दिस इज द आंसर. So this is Q. So Q equals to 4/7 into 12 10 raised to power minus 6. This is the charge. हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. Anyway, this was a hypothetical question, so थोड़ा हमारा आंसर फ्रैक्शंस में है. अदरवाइज अगर कोई सही क्वेश्चन होता तो आंसर फ्रैक्शंस में नहीं आना था. Whatever the question is, I just want to teach you that these two are in parallels and its answer is this. उसके बाद ये तीन सभी के सभी सीरीज में. And equivalent capacitance is 4/7 and the total charge is 4/7 into 12. That is, you can say 48/7 10 raised to minus 6 coulomb. This is the charge. Now, if someone says what is the charge here, the charge, ये charge जो Q है, हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे. ये चार्ज कितना आ रहा है हमारा 48/7 10 raised to minus 6 coulomb. ये चार्ज 48/7 Q1 में भी यही रहेगा. Q1 Q equals to Q1, Q equals to Q1, Q1 equals to Q2 और Q2 equals to Q5. That is Q equals to जो भी सीरीज में है उनका चार्ज सेम ही रहेगा. तो Q equals to Q1 and Q1 equals to Q2 and Q2 equals to Q3 4 and it is equals to Q5. सभी सीरीज में चार्ज सेम रहता है. तो इसका आंसर कितना रहेगा 48/7 10 raised to minus 6 कुल. तो सीरीज में मैंने आपको बताया चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है. तो ये सभी कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो इसके अक्रॉस चार्ज सेम रहेगा. लेकिन इसका हमने आंसर निकाल दिया. इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है, इसका Q5 है. Now question is that what will the charge across Q3 and Q4? What about the charge across Q3 4? Charge across Q3 was 48/7. इसके अक्रॉस चार्ज कितना था Q3 4 कितना था 48/7 into 10 raised to minus 6. तो यहां पे चार्ज कितना आ रहा है 48/7 10 raised to minus 6 coulomb. Now see, ये कैपेसिटर भी 2 माइक्रोफैरेड का और ये भी 2 है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा. तो दिस विल बी 24/7 10 raised to minus 6 coulomb. और यहां पे भी जो चार्ज आएगा वो कितना होगा 24/7 into 10 raised to minus 6 coulomb. यहां पे और यहां पे चार्ज. दिस इज Q3, दिस इज Q4, Q1 Q2 Q5 तो वही रहेगा, बट Q3 और Q4 दोनों को प्लस करके 48/7 आएगा. और यहां पे भी कितना आएगा फिर से देख सकते हैं 48/7 10 raised to minus 6 coulomb. तो वी गॉट द चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो जब हमें चार्ज मिल गया तो इसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं. सिंपल फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का. तो अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है तो C equals to Q upon V होता है. तो V equals to क्या आएगा Q upon C. So what will be V1? What will be V1? What is the potential drop across this? So it is Q1 upon C. हम निकाल सकते हैं. इसके अक्रॉस कितना होगा Q2 upon C2. इसके अक्रॉस कितना होगा that is V5 Q5 upon C5. और जो बचा होगा 12 वोल्ट में से माइनस कर दो तो इसके क्रॉस मिल जाएगा. और जो इसके क्रॉस होगा तो वही आंसर इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी वही आंसर आएगा. क्यों? दोनों आपस में पैरेलल्स में है. तो इट्स वेरी सिंपल. इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना, इसके क्रॉस निकालना है और इसके क्रॉस निकालना. एंड यू विल फाइंड वोल्टेज इन तीनों के क्रॉस सेम ही होगा क्योंकि चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम ही सभी की, तो वोल्टेज भी सेम आएगा. इन तीनों को प्लस करना, 12 से माइनस कर लेना, तो जो आंसर आएगा वो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा. और पैरेलल से वोल्टेज सेम होता है तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम आएगा. तो ये तीनों सेम आएंगे और उधर से V3 इक्वल्स टू V4 आएगा, इसका और इसका वोल्टेज आएगा. और ये कितना आएगा 12 वोल्ट माइनस इन सब का प्लस करके जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V5.
तो this is the way how to do a numerical. तो it's a very simple numerical जिसमें ये दोनों पैरल्स में थे, उनका आंसर जो निकाला उसके बाद सीरीज में आ गए. तो इट इज एडवाइजेबल कि आप एक सिंप्लीफाइड सर्किट्स पहले टॉप टू बॉटम चलें. जब न्यूमेरिकल सॉल्व दूसरा करना है, चार्जेस वगैरह निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आप रिवर्स भी चल सकते हैं. एंड इट इज एडवाइजेबल कि आप पेज के राइट साइड में आप सर्किट्स ड्रॉ करें वन बिलो द अदर, और लेफ्ट साइड में कैलकुलेशंस करें. And see the symbol C34. What is C34? C34 is the equivalent capacitance of 3 and 4. You can write C43 also. This is our abbreviations. You can use your abbreviations also. Okay, that's all for today. Thank you. Thank you very much.